हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक पोएम डिस्कस करेंगे। पोएम का नेम है सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया और इसके ऑथर हैं एलन जिन्सबर्ग। पेपर आपका अमेरिकन लिटरेचर पार्ट 1 और यूनिट नंबर है सेकंड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि ये बुक पब्लिश कब हुई, ये पोएम पब्लिश कब हुआ। इसे लिखा गया था 1955 में और ये पब्लिश हुई 1956 में। 1956 में एलन जिन्सबर्ग की एक बुक पब्लिश होती है। बुक का नाम था हाउल एंड अदर पोएम्स। उसी बुक में कई सारी पोएम्स थी और उसमें से एक पोएम ये थी। वैसे हाउल पोएम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। तो इसमें राइम और मीटर क्या है, तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है। कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, फ्री वर्स में लिखी गई है। जैसे आप कह लो कि फ्रीली आप बात करते हो, रिदम नहीं होगी, राइम नहीं होगी इसमें। ओके। सो इसका मेन थीम क्या है? डिसइल्यूजनमेंट विद मेन स्ट्रीम अमेरिकन कल्चर, द लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है, सर्च फॉर मीनिंग इन सोसाइटी डोमिनेटेड बाय कंज्यूमरिज्म। अभी कंज्यूमरिज्म क्या होता है, मैं आपको पहले ये बताऊं कंज्यूमरिज्म क्या है। आप ना ये फोटो देखो, ये सामने जो आपको फोटो दिख रही है, एक और फोटो है ये, ठीक है। अभी मैं आपको चीज समझाता हूँ कंज्यूमरिज्म है क्या। देखो, आपने देखा होगा कि आजकल क्या है, इतना सारा एडवर्टीजमेंट होता है हर एक चीज का, कि नहीं? हर एक चीज का इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट है। और चाहे आप मोबाइल ओपन करके देख लो, चाहे आप टीवी ओपन करो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, कहीं पे भी जहां भी आप चाहे रोड पे चल रहे हो, तो वहां भी बहुत सारे आपको पता है कि होर्डिंग्स लगे होते हैं और हर एक चीज आपको यही कह रही है कि जल्दी से ये चीज खरीद लो। यही चीज हो रही है ना। हर हर एक जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी आपको जहां भी दिखता है, सारी जगह एडवर्टीजमेंट है। वो आपको कह रहा है कि ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ठीक है। कंज्यूमरिज्म बेसिकली ये है कि कुछ चीजें जो आप अपनी लाइफ में ना कभी उसे यूज करना चाहते हैं, ना ही आपकी नीड है, लेकिन मार्केट का ऐसा स्ट्रक्चर है कि मार्केट आपको जबरदस्ती वो चीज कहते हैं कि आपको इसकी नीड है और आप उसे खरीद लेते हो, ठीक है। तो जैसे अभी देख लो, ये दिवाली के ऊपर कितना कितना सेल लगती है ना, अमेजन के ऊपर और फ्लिपकार्ट और बाकी सारी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सेल लगती है कि हरी अप की 80% ऑफ, 70% ऑफ। जो चीजें आपको नहीं भी खरीदनी है वो भी खरीद के घर पे लाते हो। एक दिन आपको लगता है अच्छा यार कितनी सस्ती चीज मिल गई, 2-3 दिन के बाद वो चीज बस पड़ी रहेगी, आप कभी उसे यूज नहीं करोगे। यही कंज्यूमरिज्म है। आप सुपरमार्केट में जाते हो, जाके आपने देखा होगा, आप एक चीज लेने जाते हो, लेकिन वहां पे इतनी सारी चीजें पड़ी है, इतनी अच्छी अच्छी पैकेजिंग है, तो आप सारी चीजें खरीद लेते हो। यही कंज्यूमरिज्म है कि आप अपनी नीड पर बेस्ड चीजें नहीं खरीद रहे। सोसाइटी और मार्केट आपसे बिना मर्जी से, आपकी विल के अगेंस्ट तो नहीं, आपको मैनिपुलेट करके वो सारी चीजें आपको दिलवा रही है, ठीक है। आजकल देखो, अभी ये बात थोड़ी सी और अगर चले जाएं, तो आजकल सारे बच्चे इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, कि नहीं? और इंस्टाग्राम देख देख के हर एक लड़की को ये लग रहा है कि मैं मोटी हूं, मुझे पतला होना है। हर एक लड़की यही सोचती है। उसने वहां पे देख देख के वो चीज आपके दिमाग में डाली गई है। हर एक इंसान को लग रहा है कि मुझे जिम में जाके वेट उठाना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज है कि आप हेल्दी रहो, कि नहीं? ये सारी चीजें बस आपके दिमाग में डाली जा रही हैं। ओके। मिचेल फूकू का एक कंसेप्ट है कैपिलरी पावर, अगर कभी टाइम मिला वो पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो पेज होमेज टू फेलो पोएट्स, ठीक है, पर्टिकुलरली वॉल्ट वाइटमैन, ठीक है। वॉल्ट वाइटमैन है, उसको आप कह लो क्या कहेंगे उसे, डेडिकेट करते हैं ये, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द रोल्स ऑफ पोइट इन सोसाइटी, और सोसाइटी में जो पोइट है ना, उनका क्या रोल है, उस चीज को ये होमेज पे करते हैं, अपनी तरफ से ट्रिब्यूट देते हैं। चलो, आगे बढ़ेंगे। सेटिंग क्या है, इसकी सेटिंग समझ लेते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया सर्व्स एज अ मेटाफर। पहली बात तो ये मेटाफोर है, ऐसे नहीं कि रियलिटी में वो किसी सुपरमार्केट की बात कर रहे हैं, नहीं। ये एक मेटाफोर की तरह यूज किया गया वर्ड है। वो डाइव, जो डीप डाइव वाली भी तो एक पोएम थी, हमने पढ़ी थी 1-2 दिन पहले, उसमें भी यही था। कंज्यूमर ड्रिवन एंड कन्फर्मिस्ट नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकन सोसाइटी है वो इस टाइम पे कंज्यूमर ड्रिवन है, कन्फर्मिस्ट है। ये उसका नेचर बन चुका है अमेरिकन सोसाइटी का।
इस चीज को भी हम समझेंगे, पूरी पोएम पढ़ेंगे। द सुपर मार्केट बिकम्स अ सिंबॉलिक स्पेस वेयर द पोएट कन्फ्रंट्स द आर्टिफिशियल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो कह रहे हैं आज की लाइफ ना हमारी आर्टिफिशियल लाइफ है, कमर्शियल लाइफ है। कमर्शियल लाइफ का मतलब क्या? हर एक चीज आज के टाइम पे इंसान करता है ताकि वो इंटरनेट पे दूसरे को दिखा सके। आप चाहे खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, बस आप अपना मोबाइल ओपन करके उसी के थ्रू देखते रहते हो। तो आप वो चीज को ना खुद से कभी अपनी आंखों से देखते ही नहीं। आप सिर्फ वो सारी चीजें इसलिए करते हो ताकि उसकी वीडियो बना ले। तो आपकी लाइफ का पर्पस, बस आपकी क्या, हमारी सबकी लाइफ का पर्पस बस यही है कि नहीं, दिखावा करना। तो बस यही रह गया है, तो इसी को वो दिखाएंगे अभी। टोन क्या है? द टोन ऑफ द पोएम इज बोथ कंटेम्पलेटिव एंड क्रिटिकल। ओके, Ginsberg reflect on the state of society while expressing a longing for a more authentic and fulfilling existence। वो कह रहे हैं कि यार ऑथेंटिक एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए ना, जो रियलिटी है उस तरीके से जियो, ये दिखावा क्या। चलो, फिर अभी पोएम देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। What thoughts I have of you tonight, वोल्ट वाइटमैन, जिसे होमेज पे कर रहे हैं। For I walk down the side streets under the trees with a headache, self conscious, looking at the full moon। ये लाइन है पूरी इस पोएम की, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ी थोड़ी लाइन आपको शो करके फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? ओपनिंग एड्रेस टू दी वोल्ट वाइटमैन। The speaker begins by addressing Walt Whitman, a renowned American poet from the 19th century। उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, उनको मतलब बात बता रहे हैं। जिन्सबर्ग एडमायर्ड वाइटमैन, उन्हें एडमायर किया इन्होंने, एंड कंसीडर्ड हिम अ पोएट, अ पोएटिक इन्फ्लुएंस। ठीक है कि उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, रिनाउंड नेम था। सेटिंग एंड स्कीम, फर्स्ट लाइनों में और क्या क्या समझ आए। द स्पीकर डिस्क्राइब्स वॉकिंग डाउन साइड स्ट्रीट्स अंडर ट्रीज, यानी कि हमें पता चल रहा है कि इस टाइम पे वो कहाँ पे है? पेड़ों के नीचे है, ठीक है, सड़क के साइड साइड पे चल रहा है। क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ अ क्वाइट एंड कंटेम्पलेटिव नाइट टाइम सीन। ये क्वाइट और कंटेम्पलेटिव नाइट टाइम का सीन चल रहा है, और वहां नाइट टाइम का सीन है जहां की वो बात कर रहा है। फिजिकल कंडीशन क्या है? द स्पीकर मेंशन हैविंग अ हेडेक, उससे अभी हेडेक हो रहा है। फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस, ओके, सुजेस्टिंग अ स्टेट ऑफ डिसकंफर्ट और अनईज, यानी कि मैं थोड़ा सा सही सा फील नहीं कर रहा। आगे क्या है? एनकाउंटर विद द फुल मून, द स्पीकर नोट्स द प्रेजेंस ऑफ अ फुल मून, यानी कि रात का टाइम है, पूरा चांद है। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? पूर्णमासी है। पुण्य पूर्णमासी, पूर्णमासी कहते। इंडिकेटिंग अ ब्राइट एंड इल्यूमिनेटेड नाइट, कि ऐसी नाइट है कि अंधेरा अंधेरा नहीं है, फुल मून है तो बहुत सारी सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे रही है। ये सभी अभी पहली लाइन में चीजें निकल के। एक्सप्रेशन ऑफ वेरीनेस, द स्पीकर कन्वे अ सेंस ऑफ weariness, hunger, and hunger describing it as hungry fatigue। ठीक है कि थोड़ी सी उसे भूख लग रही है। इमेजिनेटिव शॉपिंग, अभी वो इमेजिनेटिव शॉपिंग। द स्पीकर यूजेस द मेटाफर फॉर अ नियॉन फ्रूट सुपरमार्केट टू डिस्क्राइब द अर्बन लैंडस्केप, कि जो अर्बन लैंडस्केप है ना, ये जो आज का हमारा जीवन है, ठीक है, शहरी जीवन है, इसे वो प्रेजेंट करने के लिए एक मेटाफर यूज करता है, नियॉन फ्रूट सुपरमार्केट इसे कहता है। suggesting a place filled with artificial and commercial elements। ये तो आप समझिए। चलो, अभी ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, अभी ये काफी लंबी पोएम है, मैं आपको बताऊं तो कंप्लीट वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको पता ही है, अमन पाठशाला हमारी ऐप के ऊपर, या वेबसाइट amanpathshala.com। तो वहां पे आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा इस टॉपिक का। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन करना, देखिएगा। ओके, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना वीडियो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।